एडवांस्ड सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पेवमेंट डिजाइन के लिए सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट को गहराई से समझेंगे। कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो या CBR टेस्ट। हर बड़ा ढांचा, चाहे वो जंबो जेट रनवे हो या इंटरस्टेट हाईवे, पूरी तरह से अपने नीचे की मिट्टी पर निर्भर करता है। ये सब ग्रेड है। अगर ये परत कमजोर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डांबर या कंक्रीट कितना महंगा है, ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। CBR टेस्ट पेवमेंट डिजाइनर के लिए निर्णायक टूल है। इस वीडियो में हम विशेष रूप से सोक्ड CBR टेस्ट दिखाएंगे, जो ये सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडर्ड है कि सड़कें भारी बारिश और पानी के जमाव को झेल सकें। CBR मूल रूप से एक तुलना है। एक ऐसे मटेरियल की कल्पना करें जिसे स्थिरता का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, चूना पत्थर यानी क्रश्ड लाइमस्टोन। इस स्टैंडर्ड पत्थर की वैल्यू 100% मानी जाती है। CBR टेस्ट से पता चलता है इस पत्थर की तुलना में मिट्टी कितनी मजबूत है। अगर मिट्टी का रिजल्ट 10% आता है तो इसका मतलब है कि उस स्टैंडर्ड पत्थर की तुलना में 10% प्रतिरोध देती है। एक नरम मिट्टी 2% हो सकती है, जबकि एक मजबूत सब बेस 80% तक पहुंच सकता है। सटीकता के लिए सही उपकरण जरूरी हैं। स्टैंडर्ड IS कोड उपकरणों में शामिल हैं 150 मिलीमीटर स्टील मोल्ड, वॉल्यूम बनाने के लिए स्पेसर डिस्क, भारी कॉम्पैक्शन रैमर, पेवमेंट लोड को सिमुलेट करने के लिए सरचार्ज वेट्स और 50 मिलीमीटर पेनिट्रेशन पिस्टन। तैयारी 24 घंटे पहले शुरू होती है। प्रॉक्टर टेस्ट के परिणामों से फाइनल सैंपल बनाने के लिए मिट्टी को 105 डिग्री सेल्सियस पर अवन में सुखाते हैं ताकि सारी नमी निकल जाए। सबसे पहले खाली ट्रे का वजन मापते हैं, जो बाद में डाली जाने वाली मिट्टी के सही वजन की गणना के लिए महत्वपूर्ण है। सूखी मिट्टी के ढेलों को मैलेट से तोड़ते हैं और मटेरियल को 19 मिलीमीटर IS छलनी से पास करते हैं। बारीक मिट्टी को ट्रे में जमा करके फिर से वजन करते हैं और प्रॉक्टर टेस्ट के परिणामों से मैच करने के लिए अतिरिक्त मिट्टी को हटाते हैं। प्रॉक्टर टेस्ट रिजल्ट के आधार पर पानी की सटीक मात्रा मापते हैं और इसे धीरे धीरे डालकर अच्छी तरह मिलाते हैं ताकि नमी पूरे सैंपल में एक समान हो। ये सटीकता महत्वपूर्ण है। यदि बहुत कम पानी डाला जाए तो मिट्टी सूखी रहती है, कठोर लेकिन आसानी से टूटने वाली। यदि बहुत अधिक पानी डाला जाए तो ये गीली होती है और ताकत गिर जाती है। उस सटीक OMC को प्राप्त करके हम सुनिश्चित करते हैं कि सैंपल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी तक पहुंचे। एक समान घनत्व सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी को 5 बराबर भागों में बांटते हैं। आइए देखें कि IS 2720 दिशा निर्देशों के अनुसार डायनामिक कॉम्पैक्शन विधि का उपयोग करके मोल्ड कैसे तैयार किया जाता है। मोल्ड को तैयार करते हैं, नीचे स्पेसर डिस्क लगाते हैं और चिपकने से रोकने के लिए डिस्क के ऊपर एक फिल्टर पेपर रखते हैं। पहली परत डालते हैं और मोल्ड को सीधे ठोस कंक्रीट के फर्श पर रखते हैं ताकि हैमरिंग के दौरान रिवर्स बाउंस को रोका जा सके और लोड बैलेंसिंग सुनिश्चित हो। भारी रैमर के साथ ठीक 56 वार करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वार सतह पर समान रूप से वितरित हो। ये प्रक्रिया सभी 5 परतों के लिए दोहराते हैं, प्रत्येक को भरना और 56 बार हैमरिंग करना। ये सैंपल को आवश्यक घनत्व तक बनाता है। आखिरी परत के बाद कॉलर को हटाकर सतह को पूरी तरह से समतल बनाने के लिए अतिरिक्त मिट्टी काटते हैं। मोल्ड को अनलॉक करके पलटते हैं और बेस प्लेट को फिर से जोड़ने से पहले नीचे एक फिल्टर पेपर रखते हैं। स्पेसर डिस्क को हटाकर
एक खाली जगह बनाते हैं और फिर पेवमेंट लोड को सिमुलेट करने के लिए मिट्टी पर 5 किलोग्राम सरचार्ज वेट्स रखते हैं, जिससे IS 2720 डायनामिक कॉम्पैक्शन प्रक्रिया पूरी होती है। अब पेवमेंट डिजाइन के लिए IRC 37 अनुशंसित दिशा निर्देशों के अनुसार स्टैटिक कॉम्पैक्शन विधि का उपयोग करके एक मोल्ड तैयार करते हैं। यहाँ प्रक्रिया अलग है। ट्रे में 5 परतों में बांटी गई तैयार मिट्टी को मोल्ड में भरते हैं और सेट करने के लिए हल्की डैम्पिंग करके इसे ऊपर तक भरते हैं। स्पेसर डिस्क को सबसे ऊपर रखते हैं और मोल्ड को मशीन पर रखकर स्पेसर डिस्क व मशीन के बीच एक धातु की प्लेट लगाते हैं। एक कंप्रेशन मशीन धीमा स्टैटिक लोड लगाती है और मिट्टी को तब तक दबाते हैं जब तक स्पेसर डिस्क मोल्ड के किनारे के साथ पूरी तरह से एक सीध में ना आ जाए। मोल्ड को हटाकर स्पेसर डिस्क निकालते हैं और उसके बाद कॉलर लगाते हैं। पेवमेंट लोड की नकल करने के लिए मिट्टी पर एक फिल्टर पेपर और 5 किलोग्राम सरचार्ज वेट्स रखते हैं। अब हमारा मोल्ड IRC 37 दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार है। इस चरण में अनसोक्ड और सोक्ड CBR के बीच अंतर देखते हैं, जबकि अनसोक्ड टेस्ट सूखे क्षेत्रों के लिए होते हैं। अधिकांश डिजाइनों के लिए सोक्ड CBR विधि की आवश्यकता होती है। ये उस सबसे खराब स्थिति को दर्शाता है जहां सब ग्रेड पूरी तरह से भूजल या बारिश से संतृप्त हो जाता है। हम IRC 37 दिशा निर्देशों वाले मोल्ड का उपयोग करके सोक्ड टेस्ट के साथ प्रक्रिया को जारी रखते हैं। मोल्ड को 96 घंटे के लिए पानी में डुबोते हैं और सूजन को मापने के लिए एक डायल गेज लगाकर शुरुआत और अंत में रीडिंग लेते हैं। 4 दिनों के बाद मोल्ड को निकालते हैं और अतिरिक्त पानी को बाहर निकलने देने के लिए इसे 15 मिनट तक तिरछा रखते हैं। वैज्ञानिक अवलोकन। मोल्ड को टेस्टिंग मशीन पर सरचार्ज वेट्स के साथ रखते हैं और प्लंजर को मिट्टी की सतह पर सेट करते हैं। 2 एनालॉग डायल लगाते हैं, एक पेनिट्रेशन की गहराई मापने के लिए और दूसरा प्रोविंग रिंग डायल लोड मापने के लिए। मशीन शुरू करने से पहले सटीक रीडिंग सुनिश्चित करने के लिए पेनिट्रेशन और प्रोविंग रिंग डायल दोनों को सावधानी पूर्वक 0 पर सेट करते हैं। मशीन को 1.25 मिलीमीटर प्रति मिनट की दर से शुरू करते हैं। इंजीनियर बारीकी से देखते हैं पेनिट्रेशन के हर विशिष्ट अंतराल पर 0.5, 1.0, 2.0, 12.5 मिलीमीटर प्रोविंग रिंग डायल की रीडिंग को रिकॉर्ड किया जाता है। आमतौर पर पेनिट्रेशन डायल का एक पूरा चक्कर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है और लोड को 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 2.5 रोटेशन आदि पर रिकॉर्ड करते हैं। प्रोविंग रिंग डायल को लोड वैल्यू में बदलते हैं और पेनिट्रेशन गहराई के खिलाफ ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। 2.5 मिलीमीटर पर लोड की तुलना स्टैंडर्ड 1370 किलोग्राम और 5 मिलीमीटर पर लोड की तुलना स्टैंडर्ड 2055 किलोग्राम से की जाती है। यहाँ नियम है कि पेवमेंट की मोटाई CBR वैल्यू के अनुसार होती है। उच्च CBR का मतलब है एक मजबूत सबग्रेड जो हमें एक पतली, अधिक किफायती राजमार्ग परत बनाने की अनुमति देता है। इंजीनियर फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों तरह के पेवमेंट को डिजाइन करने के लिए ट्रैफिक डेटा के साथ इस CBR वैल्यू का उपयोग करते हैं, जो IRC 37 और MORTH मानकों का सख्ती से पालन करते हैं। गलत CBR वैल्यू या कमजोर सबग्रेड गंभीर विफलताओं का कारण बनते हैं। पहियों के रास्ते में रटिंग, तनाव से फटीग क्रैकिंग और पानी के रिसाव के कारण गड्ढे। सटीक CBR निर्धारण गुणवत्ता आश्वासन और लंबे समय तक प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। नींव को सही करके ही अच्छी सड़कें बनती हैं। देखने के लिए धन्यवाद।